गुड मॉर्निंग गाइस। आज के वीडियो में, आज के स्ट्रक्चर्स में, एडवांस स्ट्रक्चर में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हद होती है, सीमा होती है। अब गाइस, कुछ भी सहने की एक हद होती है, कुछ भी कहने का एक हद होता है, एक सीमा होती है, कुछ भी खाने का एक हद होता है। इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। आखिर में कब तक सहेंगे? कोई आदमी आपको बार बार कोई चीजें कहता है, सताता है, तो आप कहते हैं कि यार हर चीज की एक हद होती है। तो हद होती है तो क्या बोले? हद का कोई इंग्लिश तो है नहीं। हाँ, सीमा होती है, इसी सेंस में आता है। सीमा होती है, हद होती है, जिसको हम लोग कहते हैं लिमिट। हम लोग बोलते हैं कि हर चीज की लिमिट होती है। पर जैसे ही आपके सामने अंग्रेजी में कोई वाक्य बोलना होता है, हिंदी से ट्रांसलेट करना आता है, तो आप हद को ढूंढने लगते हैं। तो उसी से रिलेटेड सीमा का ही एक पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है, हद होती है। तो दोनों एक ही चीज कहने का मतलब होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर में बनता कैसे है। गाइस, इसमें कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं है, और जब सब्जेक्ट होता नहीं है तो हम देयर का यूज कर लेते हैं। जी हाँ, देयर का यूज कर लेते हैं। देयर इज अ लिमिट ऑफ, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू की तरह रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे यहां तक। अब कोई भी चीज की हद होती है तो वहां पे जो एक्शन आप बोलना चाहते हैं उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि इंस्टेड ऑफ जो की बजाय, अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो, तो इंस्टेड ऑफ की बजाय का वीडियो देखिएगा, वहां भी ऑफ था, इंस्टेड ऑफ, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लग रहा था। तो इसी तरह लिमिट ऑफ के बाद भी वर्ब में आईएनजी लगेगा। उसके बाद गाइस, यहाँ पे टू मैंने लिखा है कि भी हद होती है। भी का जब सेंस आता है तो हम लोग टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी वो कंप्लीट सेंस देता है। भी के लिए अलग से टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये तो हुआ देयर इज अ लिमिट ऑफ कुछ भी, कोई थिंग, कोई भी चीज का, कोई भी एक्शन का बात करते हैं। अब क्या करेंगे? दूसरा एक फॉर्मूला आपके लिए मैंने लाया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को पहले उठा के लाइए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टू को पहले लाइए, उसके बाद हैज, उसके बाद इट्स लिमिट। ये मैंने कैटेगरी टू में, अर्थात ये पास होने का सेंस की तरह हैज का जो बनाते हैं, मेरा बेसिक जो क्लास करता है ऑफलाइन उसको पता है इसको। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? आपको नहीं पता है, क्लास नहीं किए, तो आपको रटना पड़ेगा। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि आपको रटना ही पड़ेगा। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद टू का यूज करेंगे, नहीं करेंगे, मैंने बता रखा है। हैज इट्स लिमिट, ये यहाँ पे फिक्स रहेगा, और ये वर्ब जो है आपका चेंज होता रहेगा, जैसे यहाँ पे वर्ब चेंज हुई थी। तो आइए फिर हम देखते हैं इस पे सेंटेंस, कुछ सेंटेंस, मजेदार सेंटेंस जो अक्सर बोले जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहां पर पहला सेंटेंस ले रहा हूं कि बोलने की भी एक हद होती है। बोलने की भी एक हद होती है। अब कोई इंसान होता है, बहुत बोलता है, बहुत एक्स्ट्रा अननेसेसरी एक्सेस बोलता है, तो उसको बोलते हैं यार अब चुप रहो, बोलने की भी एक हद होती है। तो उसको इंग्लिश में कैसे चुप कराएंगे? हिंदी में तो चुप होगा नहीं, तो आइए उसको इंग्लिश में हम चुप कराते हैं, कैसे कह के। तो यहां पहला स्ट्रक्चर पे मैं बोलूंगा आपके लिए, देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट ऑफ। मैंने कहा यहां तक वैल्यू आपका कांस्टेंट रहेगा, इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देयर इज अ लिमिट ऑफ। अब यहां पे देखेंगे एक्शन में आईएनजी, तो एक्शन क्या है? बोलना, बोलना। तो बोलना क्या करते हैं गाइस? स्पीक। देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग, देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग। मैंने कहा कि जो टू है इसको आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लीजिए, मैंने कर दिया। देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू, ये जो भी है ना, उसके सेंस के लिए टू का यूज किया गया है। पर यहां तक भी कहेंगे देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की एक हद होती है, तो भी सेंस में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहले पर। अब इसी को मैं दूसरे फॉर्मूले पे बनाऊंगा, तो क्या करूंगा? मैंने यहां पे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी टू, तो मैं इसको उठाकर पहले ले आता हूं, स्पीकिंग टू, उसके बाद हैज, उसके बाद इट्स, उसके बाद है गाइस लिमिट। स्पीकिंग टू हैज इट्स लिमिट, स्पीकिंग टू हैज इट्स लिमिट, या बोल सकते हैं देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू, यानी बोलने की भी एक हद होती है। अब गाइस दूसरा सेंटेंस आपके लिए मैं लेकर आता हूं।
हर चीज की एक हद होती है। अब कुछ भी बोलने का, रोने का, अब कोई कोई होता है कि घर में थोड़ा सा डांट दो तो रोना होता है, जब बार बार रोने लगता है तो गुस्सा आता है, तो क्या बोलते हैं गार्जियन, जब रोने की भी एक हद होती है, ये करने की हद होती है, खाता है कोई खाता ही रहता है दिन भर, तो उसको खाने की भी एक हद होती है। तो गाइस इस तरह से कोई भी एक्शन लगाएंगे तो मैं आप सबको एक में डाल देता हूं कि हर चीज की एक हद होती है। अगर कोई सारी हदें पार कर रहा है तो बोलेंगे हर चीज की एक हद होती है। तो लीजिए मैं आपके लिए सेंटेंस बनाता हूं। हर चीज की एक हद होती है। यहां इस फॉर्मूले बनाऊंगा मैं, देयर इज अ लिमिट ऑफ हर चीज। हर चीज के लिए क्या बोलते हैं गाइस, एवरीथिंग। देखिए यहां पे कोई मैं एक्शन नहीं डाला हूं, जब एक्शन नहीं है तो यहां पर आप जो बचा है हर चीज, तो एवरीथिंग डाल सकते हैं। हर चीज की एक हद होती है, इसमें सारी एक्शन आ जाएंगी। अब कुछ भी यहां पर एवरीथिंग की जगह आप डाल सकते हैं, स्पीकिंग, क्राइंग, टॉकिंग, टेलिंग अ लाई, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो मैं एक डाल दिया यहां पे, देयर इज अ लिमिट ऑफ, हर चीज की एक हद होती है, तो एवरीथिंग। देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। जी हाँ, देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। या फिर क्या कर सकते हैं दूसरे पर अगर बनाएंगे तो एवरीथिंग इसकी जगह एवरीथिंग आ गया, उसके बाद हैज, उसके बाद इट्स लिमिट। एवरीथिंग हैज इट्स लिमिट, या देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सही है। जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बोथ आर करेक्ट इन रिटन और स्पोकन टू। दोनों ही सही है, चाहे आप वो रिटन करें या स्पोकन करें, आप कहीं भी लिख सकते हैं गाइस। तो ये था आपके लिए दो सेंटेंस। एक और मैं आपके सेंटेंस लिखता हूं जो हम लोग अक्सर बोलते हैं। तीसरा, जो आप परेशान हो गए हैं किसी भी चीज से, तो क्या कहते हैं गाइस, अब कोई बार बार सता रहा है, बार बार गाली दे रहा है, बार बार कुछ चीजें आपके लिए ताड़ना कर रहा है, तो आप कहते हैं कि बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। अगर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले से बना लेते हैं। देयर इज अ लिमिट ऑफ, यहां तक तो हमने रट्टा मार के लिख लिया, जो भी है आप याद कर लीजिए, इसको तो रट्टा ही माना। देयर इज अ लिमिट ऑफ, देयर इज अ लिमिट ऑफ क्या होता है किस चीज का, बर्दाश्त करने की। बर्दाश्त करने का होता है टॉलरेट। टॉलरेट होता है, तो टॉलरेट में हम लोग क्या लगाएंगे, ING। तो ये क्या हो जाएगा, टॉलरेटिंग। देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग। और टू का ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। तो हर चीज का बर्दाश्त करने की भी हद होती है। आप अक्सर ये बोलेंगे जब कुछ भी चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो गाइस ये रहा आपके लिए, हद होती है या किसी भी चीज की एक सीमा होती है। आपको हद होती है कि जगह सीमा भी होती है, लिख सकते हैं, यानी बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। तो आप यही सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में, हिंदी भले ही चेंज हो जाए। तो आपके लिए दो दो स्ट्रक्चर्स मैंने दिया है गाइस, इस पर मैंने एक बनाया है और दूसरा आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मैं आपको जरूर चेक करूंगा कि आपने क्या लिखा है, आपने सही सीखा या नहीं सीखा, आपको कितना सीख मिल रही है, नहीं मिल रही है, उससे आपको कोई फायदा है या नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसका दूसरा वाला और करके आपको बनाना है, आप जरूर बना के कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन एंड टेक केयर टिल देन, गॉड ब्लेस यू।